तो सबको ढेर सारा थैंक यू आज के दिन के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब यूट्यूबर, सभी मेरे भाई, सारे यूट्यूबर मेरे बेस्ट है और बेस्ट है। आप लोग बहुत अच्छे हैं जी, सच में। आप नहीं है तो ये चैनल है, आप लोग बहुत बेस्ट है। आप लोग की कृपा से आज मेरा 20 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसके लिए ढेर सारा थैंक यू बोलते हैं। आप सबको ढेर सारा थैंक यू। मेरे यूट्यूबर बेस्ट है सच में आप लोग हैं जी। और सच में आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग मेरे साथ में जरूर, आप लोग के सपोर्ट से मैं बहुत आगे जाऊँ, क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और आप ही लोग के मतलब कृपा से मेरा आज मैं हर दिन अपना सब्सक्राइबर जुड़ा देती हूँ, बता देती हूँ कि आज 20 हुए हैं, जिसके लिए ढेर सारा थैंक यू बोलती हूँ। आप लोग बेस्ट है और सच में थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए, कि आप लोग की कृपा से मेरे मुस्कुराने का ये जो चेती ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत आप लोग से उम्मीद है। आप लोग मेरी उम्मीद है, मेरी हौसला, मेरी हिम्मत है, क्योंकि इस गाँव के को बढ़ाने का आप लोग का ही हाथ है, ठीक है। और आप लोग का ढेर सारा थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए वीडियो का एंड आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज एक बहन के पक्ष से बोल रही है भाइयों के लिए, कि देखिए हम लोग अपने घर में अपने माँ बाप के लिए कितना कुछ करते हैं, ये कोई समझता है? हम बहनें कितना करते हैं। उन बहनों से पूछिए जो अपने भाई के लिए कितना इज्जत, बाप के लिए कितना इज्जत, मतलब कितना मरते, कितना इज्जत ढक कर रखती है। देखिए जब आप लोग शादी करने जाते हैं तो वो कभी पूछती है कि हमारे लिए कैसा लड़का ढूंढे या कैसे नहीं ढूंढ रहे, कभी नहीं ढूंढते। अपने ससुराल में चाहे जिस तरह हाल में रहे, लेकिन कभी भाई बाप से नहीं बताना चाहते कि हमारे घर में ये परेशानी है, ये दिक्कत है। कभी आप भाई में जमीन जायदाद के चक्कर में जीवन भर बातचीत नहीं होता है, दुश्मनी पैदा हो जाता है। लेकिन वो बहन का भी तो उतना ही अधिकार है मायके में, लेकिन वो अपना अधिकार कभी नहीं मांगती है ना, कभी नहीं मांगती है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा भाई मेरे लिए बेस्ट है। मैं भाइयों मतलब मैं मायके में कोई हक हिस्सा नहीं, उनको एक बार हाथ धरा दीजिए, किसी से शादी कर दीजिएगा ना, तो चुपचाप चली जाती है। कभी ये भी नहीं पूछती कि लड़का कैसा है, कैसा पीता है, खाता है, कि फिर जाने के बाद से कैसा है। वो अपने नसीब के ऊपर निर्भर होकर चुपचाप सह कर रह जाती है, क्योंकि मैं खुद का अनुभव बताती, ठीक है। ये सब हम बहनें ना बहुत भाइयों के लिए मतलब बहुत सारा करती हैं, लेकिन देखिए हम अपना पॉजिटिव फीलिंग से हम चाहे कितना भी तकलीफ हो, कितना भी दुख, फिर भी अपना पॉजिटिव लेकर ही चलते हैं, जीते हैं। कभी किसी भाइयों से कुछ नहीं कहते हैं कि भाई लोग ऐसा है, पापा, ताकि मेरे माँ बाप को परेशानी हो, दिक्कत, उन लोग टेंशन में पड़ जाए, चाहे परिस्थिति का हमारे पास पैसा रहे या ना रहे। लेकिन अपने भाई बाप से कभी कहते हैं, नहीं कहते हैं, ताकि हमारे भाई बाप को भी देखिए शादी के बाद हर बहन अपने तरफ से ले जाकर ढक देती है, खरीद कर उधर से लाती है, लेकिन कभी नहीं चाहती है ना कि हमारे भाई का 1 रुपया उठे। हमारे बल्ले शादी नहीं किया होता है ना, तब तक उन लोग रहता है कि हाँ शादी करना चाहिए, बोझ रहती, चाहे जो भी समझे। लेकिन जब शादी हो जाने के बाद तो कोई भी बहन नहीं चाहती है ना कि हमारे ससुराल से 1 रुपया हमारे अपने जाती है, जब विदाई होकर ना तो अपने ही तरफ से खरीद के कुछ ना कुछ लेकर चली जाती है, ताकि मेरे भाई के नाम हो, मेरे भाइयों के नाम, अपने भाई के नाम के लिए हम लोग कितना करते हैं। हाँ, मैं उन भाइयों से बोलना चाहती कि इन बहनों को प्यार के समझिए, उनकी पॉजिटिव, उनकी फीलिंग को समझिए, क्योंकि हम सब बहनें आप लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं। देखिए बहन भाई का रिश्ता जो है ना, ये ऐसा रिश्ता है ना जो राखी के तौर पर दे दिया गया है। नहीं होता कि इसको निभाना है भैया राखी का ना, तो देखिए रक्षाबंधन पे भी जाती है तो कुछ मांगती है, नहीं मांगती है बहन, जो खुशी आती है दे देते। लेकिन फिर भी माँ की ससुराल में आती है ना तो कहती है कि मेरे भाई ने ये दिया, मेरी भौजाई ने ये दिया, मेरे माँ बाप ये दिया है। वो हमेशा अपने माँ बाप का इज्जत ढकना चाहती है। कोई भी बहन होगी कितना भी गलत होगी ना, फिर भी अपने भाई का लाज रखने के लिए ही कहती, क्योंकि हम लोग जानते हैं, मैं अपना खुद का अनुभव, हम कभी भी चाहते हैं कि हमारे भाई लोग ऊंचा रहे, हमारे भाई लोग का सर ऊंचा रहे, हमेशा ऊंचा रखे अपने भाइयों का। सच में कभी भी बहन के प्रति, बहन के भावनाओं को समझिए। एक बहन के लिए खूबसूरत शब्द बोल रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई भी बहन हो ना अपनी भाई के गलत नहीं सोचती है, सब चाहती है ना कि मेरे भाई लोग, देखिए कुछ भी एक बार शादी करके छोड़ दीजिएगा, मायके ससुराल में छोड़ देते, दोबारा बेचारी कोई देखिए आज के डेट में कानून ऐसा निकला है कि सबका हक उतना ही है। भाई बहन का जो जन्म लेता उतना ही, बेटा बेटी दोनों का अधिकार उतना ही है जिंदगी में, हर चीज़ पर बेटी का भी उतना ही अधिकार। लेकिन नहीं, हम बेटियां नहीं चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के सर को झुकने, हम उस पर हिस्सा क्या होगा हमारा हिस्सा लेकर, हमको तो 1 रोटी जाएंगे तो 1 गिलास पानी भी दे देंगे,
पूछ देंगे तो वही हम लोग के लिए बहुत है। हम चाहते हैं कि हमारे भौजाई चाहे जैसी भी हो वो खुश रहे, अपने हमारे भाई को खुश रखेगी तो हम लोग भी कहीं भी खुश रहेंगे ना जी। तो यही कि वो हम कभी भी नहीं चाहते ना कि हम बहनें ना हम अपने पॉजिटिव हम अपने आप को इतना मजबूत करके रखते हैं, ससुराल में इतना खुश रहते हैं ना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन खुश रहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से हमारे भाइयों का मतलब कोई कुछ कहे। और मायके में भी जाते हैं ऐसे विदाई होकर तो चाहते हैं कि कुछ अच्छा, भले ससुराल में कैसे भी कपड़ा पहने लेकिन घर में रहकर, लेकिन जब मायके जाते हैं ना तो अच्छी अच्छी साड़ी अच्छी से कपड़े लेकर जाते हैं, ताकि ना पहने उड़े तो लोग कहे कि अरे बहुत अच्छा घर में शादी किया है अपने बहन का, है ना, फलाना बहुत अच्छा घर में अपनी शादी किया है, कितना ताम झमन कितना अच्छा से रह रही है, कितना पहन ओढ़ रही, बड़ी केहू पहनावा ओढ़ावा देकर शरीर को ही देखकर पहचान जाता है कि उसकी बहन कैसी घर में गई है ना। लोग इससे अनुमान लगा लेता है, गाँव के लोग जानते हैं अनुमान लगा लेता है, लेकिन कभी भी नहीं चाहती है ना कि हमारे भाइयों का सर नीचा हो। ठीक है, मैं हमेशा देखिए बहन ना इंतज़ार करती है कभी भी कि मेरा भाई एक बार आ जाए तो ताकि मेरा ससुराल में मान सम्मान रह जाए। वो एक बार आता है ना, और जब एक बार दिल से कह देता है कि बहन मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तो बहन के दिल में इतना खुशियाँ उमड़ जाती है ना कि मेरा भाई आ रहा है, आज ये बनाऊँ कल आज वो बनाऊँ कल ये बना दो, मेरा भाई आ रहा है, ये खिला दो वो खिला दो। भले कुछ नहीं, गरीब से गरीब बन रहेगी ना और उसके पास कुछ नहीं रहेगा खाने के लिए, तब वो भी ना अपने भाई के लिए ना चाहेंगे कि हम कमाएंगे, 2 रुपया रखी होगी ना छुपा कर, तो उससे बीच कहे कि जाइए ना ला दीजिए। अपने हस्बैंड से कहे, चाहे अपने सास ससुर को नहीं भी कोई मंगाए तो अभी कह दे कि लीजिए ना मंगा दीजिए, हमारा भाई आ रहा है आज हमको। देखिए बहन भाई का प्यार इतना ये है ना कि भले कोई समझे ना समझे, लेकिन भाइयों का भी है कि देखिए मेरे भाई है ना, मैं जिस तरह से मतलब ये करती हूँ ना, हमारे भाई भी हमारे को बहुत सपोर्ट करता है। आज भाई सपोर्ट किए तभी हम यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, और मेरी ज़िंदगी की कहानी बहुत अजीब है जी, बहुत कुछ बताना है आप लोग से, लेकिन ना सच में मेरे भाई लोग बहुत मुझे मानते हैं लेकिन हम लोग ना उन बहनों के लिए मैं कह रही हूँ, भाइयों के लिए कि अपने बहन के प्यार को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी पॉजिटिव फीलिंग को उनकी खुशियों को समझिए। बहन कभी कुछ नहीं मांगती, मैं वो चाहे कैसा भी भाई पियकड़ों से कुछ भी रहेगा मारने जाने वाला, तो भाई एक झपड़ मार देगा, बड़ी बहन को भी बोल देगा, डांट देगा, लेकिन बड़ी बहन होकर भी अपने भाई को बाबुए कहती है, नहीं कहेगी बोलेगी डांटेगी ताकि मेरे बाबू को मन में दुख हो। कभी नहीं चाहती, जाएगी तो 2 रुपये हाथ में बाबू ले ला दो, जो अपने से साड़ियाँ खरीद कर ले के विदाई होकर चलिएगी। पर ये नहीं कम देना होगा तो माँ बाप अपनी मर्जी से देगा, भाई भौजाई अपनी मर्जी से देगा, नहीं तो अपने ना मांगती कभी नहीं है कि हमको ये दीजिए। वो लोग तो सिर्फ यही चाहता है कि एक बार हमको बुला लीजिए ताकि हमारा ससुराल में मान सम्मान रह जाए। सच में वो एक बार सिर्फ तरसती है कि साल 2 साल हो जाता है आया वो ससुराल में ना, तो एक बार तरसती है कि मेरे भाई बाप बुला ले ताकि ससुराल के लोग मुझे हंसे ना, कहे ना कि इसके भाई बाप नहीं पूछ रहे हैं, है ना, नहीं पूछ रहे हैं। इसीलिए ना कभी भी यही चाहती है ना कि एक बार हमको 2 दिन के लिए अपने से मुँह खोल के कह देती है कितना कि भाई हमको बुला लीजिए, चाहे माँ बाप है तो माँ बाप हमको बुला लीजिए। 10 दिन बेचारी कुछ भी सह कर रह लेगी, लेकिन इतना तो नहीं जानती सबके घर की भौजाई मेरी भौजाई भाभी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा देख रही हूँ, लेकिन ननद 2 दिन के लिए भी मतलब जाए तो लगता है जैसे बोझ होगा ये आगे ही रहने के लिए। देखिए वो भी कहीं की बेटी है, आप भी कहीं की बेटी है, कोई किसी के लिए कोई पराया नहीं है। अगर हम चाहेंगे ना तो भाई भौजाई ननद भौजाई एक बहन बन के भी रह सकती है, मतलब उतना ही प्यार उतना ही सम्मान, सबका बराबरी का अधिकार है जी, जीवन में सबके उतना ही अधिकार है। कोई कहीं से जाता है भौजाई बनकर तो कोई कहीं से भौजाई बनकर आता है, ठीक है, ये सब का रिश्ता। लेकिन हम ना अपने भाइयों का हमेशा लाज रखते हैं, हमारे भाई हमेशा खुश रहें, हम चाहते हैं। हम ये खूबसूरत तो शब्द एक बहनों के लिए कह रहे हैं कि सच में भाइयों लोग समझिए कि बहन कभी किसी के लिए ना गलत नहीं सोच सकती। भाई कहीं भी रहेगा दुनिया के कोने में ना, फिर भी सोचे कि एक राखी भेज दे, हमारे भैया का राखी ना, राखी तो इतना तड़पती है ना कि वही जानती है, उसका तड़प मैं जानती हूँ कि जब भाई नहीं आता मेरे। अब इस बार मैं अपने भाई को राखी ना 4 साल पर बांधी हूँ, आया था, क्योंकि मेरे बीच में मतलब जो बहुत हो गया था ये सब, जीजा जी नहीं, ये सब बहुत कुछ है, बहुत
बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से किसी को मन नहीं किया बनवाने के लिए। भाइयों कभी नहीं बनवाते थे। और मेरे भाई ऐसे है कि आगे पीछे किसी भी भाइयों से बहनों से राखी नहीं बनवाते थे। हमारे भाई हम लोग को इतना प्यार करते हैं कि कभी नहीं बनवाए। बोलते कि जब हमारी बहन आकर नहीं बने तो हम दूसरा किसी से कैसे। 4 साल हमारे भाई ने ना किसी से राखी नहीं बनवाया। तो आप लोग से बता रही हूँ नहीं बनवाया। इस कलाई ऐसे सुना रहा। इस बार जब भाई आया बनवाने के लिए तो बोला ना कि मैं बहुत खुश हूँ दीदी कि आज 4 साल के बाद पहली बार मेरे हाथ कलाई में राखी दिख रहा है। क्योंकि जब हम लोग नहीं बांधते थे ना तो वो भी नहीं बनवाते थे मतलब किसी से भी नहीं बनाते। तो बहुत सिचुएशन नहीं बताना चाहती नेगेटिव बात आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब चैनल बनाई तो मुझे पॉजिटिव ही आप लोग को बताना, मुझे नेगेटिव बातों को नहीं बताना। क्योंकि बहुत कुछ है ये चीज़ मैं चाहती हूँ मैं उस तौर पर जाऊँ जहाँ जिस दिन मैं अपनी हकीकत किसी को बता दूँ दुनिया सोच में पड़ जाए कि मानना पड़ेगा इस इंसान लड़की को कि मतलब कैसे इतना झेल कर इस दुनिया में यहाँ तक आई है। लेकिन मैं लव अट्रैक्शन की चैनल शुरू की हूँ तो इसलिए मैं चाहती हूँ जितना भी हो मैं पॉजिटिव क्योंकि हंसना सिखाती हूँ, खुश रहना सिखाती हूँ। मैं कभी भी वो बात अब नहीं चाहती पीछे की बातों की बात करना कि छोड़े जो हुआ सो हुआ। लेकिन इसीलिए कहते हर रिश्ता अनमोल है। यहाँ पर इस धरती पर समझिएगा ना, हर रिश्ता माँ बाप के बिना भी नहीं चलेगा, भाई बहन के बिना भी नहीं चल, पति पत्नी के बिना भी रिश्ता नहीं चल, बेटा बेटी के बिना भी रिश्ता नहीं चलेगा, मतलब दुनिया नहीं चलेगा, ठीक है। सब रिश्ता जरूरी है, फुआ फूफा सब रहेगा। एक बुआ नहीं रहेगी ना, एक बुआ तो जब मटकोड़ा के समय लोग दूसरा का मुँह जोड़ने लगता, कोई किसी को बुलाए कि थोड़ा मटकोड़ा कर दे, नहीं होता है माटी कोड़ने की शादी के समय पर। तो एक बुआ की भी फूफा की भी जरूरी है रहना, ठीक है। एक नंदोई नहीं रहेगा तो जोड़ा पहनाने के समय पर सबका माँ बाप का आंखों में आंसू आ जाता है कि एक नंदोई होता। मेरा ननद मेरा तो दामाद होता तो मेरा आज बेटा का जोड़ा पहनाता है ना, होता है ना। सब रिश्ता जरूरी है इस धरती पर, ऊपर वाले ने जो भी बनाया है ना, जो सब जरूरी बनाया है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है ना कि बिना जरूरी के वो बनाए हैं। एक कीड़ा भी बनाए हैं ना वो भी ज़रूरतमंद बनाए हैं कि बिना, एक छिपकली भी है ना वो नहीं बनाए तो सारा इतना सारा लाइटों पे कीड़ा उड़ा घूमता, कौन कैसे होती होता घूमता है तो खा जाती है। इसीलिए कोई भी चीज़ ऊपर वाला बनाए हैं ना तो ज़रूरी है, वो सब ज़रूरतमंद, सब में पॉजिटिव। आप जिस चीज़ को पॉजिटिव जितना पॉजिटिव सोचिएगा वो पॉजिटिव मन से ही आएगा, उसमें निगेटिव नहीं है। हम अपने मन से हर बातों को निगेटिव सोच लेते हैं। इसीलिए हमें खुश रहना, हैप्पी रहना, हेल्दी रहना। हर दिन सुबह सुबह उठे ना, एक दिन मतलब 21 दिन सर्च कर लीजिएगा अपने मन में ना कि मैं खुश हूँ मैं हैप्पी हूँ। तो देखिए सुबह सुबह उठते तो झाड़ू में लगाते समय दिमाग में गुजरता मैं खुश हूँ मैं हैप्पी हेल्दी, हमेशा वही बात सोचिए। और सोने के समय भी अच्छी बातों को सोच कर सोइए। जगने के बाद भी वो अच्छी बात कि मुझे कुछ अच्छा करना है, अच्छी ठीक जैसी भी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उसको और मत बिगाड़िए, उसको खुश रहिएगा ना। तो भाई ये कितना दिन रहेगा, दुख सुख होगा तो कितने 1 से 2-4 दिन रहेगा। और जब खुश रहेंगे ना तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वो इंसान। लेकिन जब कहेगा हो गई लेगा हो नहीं कहता है कि कितना दिन से बिना बीमार पड़ल बड़ा भाई 10 को नहीं कहता है सब लोग। तो उसको और टेंशन दीजिएगा ना तो अच्छा इंसान बीमार पड़ जाएगा। तो इसीलिए सबको पॉजिटिव रखिए, सबको खुश रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। और सब आज 15 अगस्त सबको ढेर सारा थैंक यू कि 15 अगस्त के दिन सबको ढेर सारा था। मेरा 15 अगस्त के दिन चैनल बनाए वीडियो बना रही हूँ जिसके लिए ढेर सारा थैंक यू आप सब। सभी लोग झंडा फहराने गए, सभी लोग मिठाई लाए क्योंकि मैं अगले साल अपने स्कूल में थी तो टीचर के साथ तो बहुत इंजॉय की, सच बहुत इंजॉय की। आज का दिन मुझे याद आ रहा है, वो दिन जिस अगला साल में झंडे में बच्चों के साथ जितना इंजॉय की, नारा वारा लगाना, बच्चों के साथ घूमना, बहुत अच्छा लगा जी सच। आज मुझे याद आ रहा है, अभी वीडियो आप लोग से शूट करते हुए वो बात याद आ गई। मुझे जो याद आता मैं वो बोल देती हूँ। मुझे खुद का अनुभव बताना है, मुझे किसी का टोकपी तोड़ना, तो मुझे खुद का अनुभव बता रही हूँ। तो मुझे जो याद आ जाता है, पता नहीं आप लोग को अच्छा लगता है कैसा लगता है, मैं तो नहीं जानती, किसी के दिल में नहीं समाई हूँ। लेकिन मैं जो भी बताती हूँ मैं खुद का, मेरे मन में जो आता है ना मैं बोलती जाती हूँ। अब मैं जानती हूँ कि ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि देखिए मेरा जो भी है मेरा खुद का अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा यूट्यूब फैमिली बेस्ट है, आप लोग बेस्ट है जी। आप लोग के तो सब कुछ है, आप ही लोग की कृपा से मेरा चैनल चला। अब देखिए आप लोग की कृपा से मेरे 20 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसके लिए ढेर सारा देखिए इतना ही मेरे लिए आ रहा था, कितना खुश हूँ, है ना। तो इसीलिए मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है जी। एक आश्रम, अनाथ आश्रम नहीं होता है, वो बनवाना है मुझे। इसीलिए मेरा लक्ष्य बहुत बता नहीं सकती। एक जॉब के भी लिए अप्लाई की हूँ, वो भी कहाँ किधर फंस गया है, नहीं कुछ
समझ में आ रहा है पता नहीं किस कब होगा कि वो भी हो जाता ना तो हम कि 1-1 रुपये उसमें से बचा के वो आश्रमवा खोल देती मैं। बहुत मेरा सपना है पर ऊपर वाला जाने कि आप लोग की कृपा से जैसे अब टाइम पास करने मन लगे आप लोग से कहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा। मेरा यूट्यूब फैमिली बेस्ट है जी। मुझे खुद का अनुभव बताती हूँ ताकि मुझसे कोई सीखे। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बात करना, ठीक है। और चलिए आज के दिन में इतना है, 15 अगस्त का झंडा फहराई, सब लोग मिठाई उठाई खाई। मुझे तो अगले दिन का याद आ रहा है बात कि बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय की, टीचर वगैरह थी, मैडम लोग, तो बहुत अच्छा लगा। आज मुझे बहुत याद रहा, अकेला हूँ तो और याद आ रहा है इधर, ठीक है। तो चलिए आज के दिन के ढेर सारा आप लोग से बात हो गई तो मेरा टाइम कट गया इतना देर। बाकी अब काम में चल रही हूँ, देख रही हूँ अब और सब ठीक है। आप लोग बेस्ट रहे, आप लोग अपना सेहत का ख्याल रखिए, आप लोग सब बेस्ट रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव फील कर, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव फील करिए, जो मन में अच्छा लग रहा है वो करिए, खुश रहिए। ज़िंदगी 2-4 दिन की चाहते फिर अंधेरी होती, 2 दिन कब कैसे ये नहीं जानता, ठीक है। लेकिन खुश रहिए, जितना दिन के भगवान मतलब जीवन दिया है ना इतना दिन में खुश रहिए, ठीक है। आप लोग बेस्ट रहिए। थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए। आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहे। और मैं आज तो कुछ नहीं, क्योंकि मांगने से कुछ मिलता नहीं है ना, तो आप लोग खुद समझदार है कि आप लोग का क्या करना है, ठीक है। तो मैं नहीं मांगूंगी कि मांगने से नहीं कहता कि ज़्यादा मांगना हो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं रहता। तो आप लोग का अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी आप सब कुछ ठीक है आप लोगों के पास, आप लोग खुश रहिए, मैं भी खुश हूँ। थैंक यू सो मच आज के दिन, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए ढेर सारा थैंक यू सो मच, लव यू।